आज बात करेंगे किलर कामिकाज़े ड्रोन की। ये इतना घातक है कि टैंक को भी बर्बाद कर सकता है। भारत ने लॉइटरिंग म्यूनिशंस यानी सुइसाइड ड्रोन्स में जो ताकत हासिल की है वह अब चीन को भी डराने लगी है। तो वो पाकिस्तान के ऊपर इस्तेमाल कर सकता है और या पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के ऊपर। जाहिर बात है ये उनका ड्रोन है, वो जहां मर्जी इस्तेमाल करें। इस वेरिएंट की खासियत यह है कि इसमें विस्फोटक रखकर दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। ड्रोन की ताकत कुछ ऐसी है कि यह कुछ सेकंड्स में 20 मीटर का इलाका खत्म कर सकता है और रियल टाइम वीडियो भी बनाकर दे सकता है। कि भारत सिर्फ आईटी को एक्सपोर्ट करके सिर्फ आईटी $210 बिलियन सालाना कमाता है। कहा गया कि ये जो तकनीक है वो यूक्रेन और गाजा जैसे संघर्षों से प्रेरित होकर इसे बनाया गया है कि इसका इस्तेमाल किया जा सके अगर सैनिक वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं या तमाम ऐसी सुरंगें हैं या ऐसे अड्डे हैं जहां पर पहुंचना इतना आसान नहीं है, आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है, तो ये ड्रोन जाएगा, वो आइडेंटिफाई करेगा, देखा और वहीं पर जाकर सुसाइड कर लेगा या ब्लास्ट हो जाएगा। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा गुर्बत है और आवाम जो मर रही है, ये तो वो दिखा ही नहीं, ये चीजें वो दिखा नहीं रहे। इस चीज को पुराना नहीं हो गया, वो दिखा नहीं रहे। वो सिर्फ वो चीज दिखा रहे हैं जो उनको लग रहा है कि ये बेस्ट है। चंद हजार आला तालीम याफ्ता लोग भारत को $210 बिलियन कमा के देते हैं और पाकिस्तान में पूरा पाकिस्तान मिलके, तमाम इंडस्ट्री मिलके सिर्फ $35 बिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं। और जो आज के दौर में सबसे अहम चीज समझी जाती है जिसकी वजह से मुल्क तरक्की करते हैं, उसको कहते हैं स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। सबसे पीछे हम इसमें हैं। जरा यूनिवर्सिटियों के डिपार्टमेंट में अगर आप देखेंगी तो हमारी यूनिवर्सिटियां जो सबसे पीछे होंगी वो इन्हीं स्टेम में होंगी। वो अपने ड्रोन बना के तो रशिया को दे रहे हैं जो कि दुनिया की एक सुपर पावर है। तो को साइकिल नहीं बनना है। लेकिन चीमा साहब इस तरह कौम में नहीं जाए। एक नेशनलिज्म जब तक, मैं हमेशा कहता हूं, पाकिस्तान में जब तक कोई पाकिस्तानी बच्चा नहीं पैदा होगा इस तरह के आगे नहीं बढ़ सकेगा। नमस्कार दोस्तों, भारत बहुत तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है। मोदी जी की सरकार में भारत की सुरक्षा ज़रूरतों को देखते हुए बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है और ड्रोन, कामाकाजी ड्रोन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। चीन ऑलरेडी कामाकाजी ड्रोन बना चुका है और भारत चीन की जो सीमा है वहाँ पे उसे वो तैनात कर रहा था। अब भारत ने भी अपने कामाकाजी ड्रोन बना लिए हैं। एक सुसाइडल ड्रोन ये होता है जब सैनिक हम नहीं भेज पाते हैं किसी जगह पे और आक्रमण करना होता है तो इन ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब भारत ने अपने ड्रोन भी बना लिए हैं और इनका डिप्लॉयमेंट भी शुरू हो चुका है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। बट इंडिया इज अलर्ट। पहले इंडिया स्लो था लेकिन अलर्ट नहीं था। अब इंडिया स्लो जरूर है लेकिन अलर्ट है। सो इसलिए वो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए इतने वो नहीं चाहते ना, इतनी एक्साइटमेंट नहीं इंडियन चाहते कि फौज के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर हो। उनको पता है, सियासतदानों को, इंडिया के सियासतदानों को पता है, इतना फौज के ऊपर पैसा लगाया, इतनी इनको एम्पावर कर दिया तो ये कहीं पाकिस्तानी फौज कंट्रोल से ना निकल जाए। जंग तो हो सकती नहीं है, हो भी नहीं सकती, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान चाहे भी जंग नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, दुनिया, पूरी दुनिया है। तो पूरी दुनिया को पता है कि अगर एक भी जंग हुई तो पूरी दुनिया का ही नुकसान होगा। हमें, अगर हम जंग करेंगे ना इंडिया से, चाइना भी हमें सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा, क्योंकि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती। हाँ। आज के दौर में, पहले थी क्योंकि तब ज्यादा। क्यों सपोर्ट करेगा? चाइना तो खुद $125 बिलियन की ट्रेड इंडिया से कर रहा है। ट्रेडिंग हम पाकिस्तान से ट्रेडिंग, आज चाइना से ट्रेडिंग बंद कर दे, चाइना हमारा दोस्त नहीं रहेगा। हाँ, आप इंडिया से ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग भी इंडिया से कर रहे हैं। इंडिया भी हमारा इतना बड़ा दुश्मन नहीं है। इंडिया है हमारा दुश्मन है जो कह रहे हैं ना अपनी, क्योंकि हमारे कश्मीर पे एक मसला वो भी अभी हल हो रहा है। हाँ। तकरीबन ऑलमोस्ट हाल जो हो चुका है, थोड़ा सी होना भी चाहिए कश्मीर, हो जाएगा। ठीक है ना। वो बड़े केयरफुली पैसा लगाते हैं फौज के ऊपर। वो फौज को इतनी लंबी चौड़ी पावर एम्पावर नहीं करते। उनके, मैंने एयरफोर्स चीफ, नेवल चीफ, वो सारे जो हैं दे आर बड़े एक्सेसिबल हैं टू मीडिया। मैंने उनको देखा है, वो महीने में एक दो फोरम्स पे जाके डिस्कशन कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, अपना मौक़िफ़ दे रहे होते हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ, नेवल चीफ, आर्मी चीफ तो कभी देखे ही नहीं हमने। वो कहाँ होते हैं, ना वो मौक़िफ़ देते हैं, ना वो बात करते हैं किसी से। वो पूरा टेन्योर अपना एज एन आर्मी चीफ किसी को इंटरव्यू नहीं देते, किसी से बात नहीं करते। वैसे कई जनरल वो लोगों से मिलते रहे। सो ये चीज है। सो इंडियंस आर देयर, वो अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन इट विल टेक देम अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लगेगा। उसकी वजह यह है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, वो स्लोली ये चीजें करना चाहती है और फौज, एयरफोर्स को, उनको कोई इमीडिएट थ्रेट भी नहीं है। वो समझते हैं हमें कोई, देखिए उनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मौजूद है। चाइना से मामलात उन्होंने नॉर्मलाइज कर लिए हैं। पाकिस्तान उन्हें पता है इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है लड़ाई के,
तो उन्होंने कहा हम इस तरह देखें, इस सारे 2019-20 से जब इंडिया और चाइना की आपस में बॉर्डर क्लैशेस हुए, चाइनीज ने, इंडियंस ने हर वक्त ये कोशिश किया कि चाइना से ताल्लुकात नॉर्मल हो, हर वक्त ये कोशिश, उन्होंने कोई हालात खराब करने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान को उनको पता है कि इस पोजीशन में नहीं है कि वो लड़ाई करे, हमारे इंटरनली मसले बड़े स्ट्रेच्ड हैं, तो इतना ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर वो खरीदने की जरूरत क्या है, एंड देन फिर एयरफोर्स को दे दें, नेवी को दे दें, उनको वो पैसा लगाएं, क्यों? सो दिस इज द सिचुएशन। दूसरा बड़ा दुश्मन हम अपने लिए भारत को मानते हैं कि जी भारत से हमें बहुत खतरा है, भारत किसी वक्त भी हमें खा जाएगा। लेकिन भारत के साथ भी हमारे ऐसा इतना कोई खास झगड़ा नहीं चल रहा है, थोड़ी बहुत टेंशन जो रहती है वो रहती है, लेकिन इतनी टेंशन नहीं रहती कि जिसके लिए हम इतना असला खरीद लें, इतने मिसाइल्स बना लें कि भारत जैसी कंट्री जो हमसे कहीं ज्यादा बड़ी है, जिसमें के जिनके पास पैसा भी कहीं ज्यादा हमसे ज्यादा है और अपना पैसा है, ये भी नहीं कि लोन उठाया हुआ है सारा का सारा, उसके बावजूद उन्होंने मिसाइल्स कम बनाए हैं, हमने मिसाइल्स ज्यादा बनाए हैं। पता नहीं हम चाहते क्या, हमने क्या सेल करने हैं या उसकी कुछ और हमने सोच के रखा है कि किस कंट्री को देना है, कि बेचना है, क्या करना है। लेकिन भारत ये भी जो है सिलसिला हमारे यहाँ जो है वो चल रहा है कि हम असले पे असला जो है वो बनाई चले जा रहे हैं। साथ साथ हमें उसके ऊपर कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। एजुकेशन में जो है वो हमारा नंबर, समझिए जो हम एजुकेशन पे खर्च करते हैं उसमें हमारा नंबर 170 है, यानी 170 नंबर पे पाकिस्तान का नाम आता है जो एजुकेशन के ऊपर खर्चा करता है। लेकिन हथियार खरीदने में हम टॉप 10 में है, सबसे बड़ी कंट्रीज जो टॉप 10 कंट्रीज है उसमें हमारा नाम आता है। साथ साथ एजुकेशन हासिल करने में या एजुकेशन में जो है वो भी हमारा नंबर जो है वो 162 है। कि इंडिया अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी बदलने जा रहा है, और इंडिया इसके अलावा आपको पता है जो अपने इनके जो इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम है उनमें भी इन्वेस्ट कर रहा है, तेजास फाइटर जेट्स में भी, फिर इनकी एक अरिहंत क्लास सबमरीन है उसमें भी ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ब्रह्मोस मिसाइल में भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, बिकॉज ये समझते हैं कि ये हमारी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है, और इसीलिए वो अपनी साइबर कैपेबिलिटीज पे भी पैसा लगाना है। सो उनके हिसाब से जो डिफेंस है वो काफी उनको इस पे पैसा लगाना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ इसी चीज को देख लें कि जो डिफेंस का जो बजट है फॉर एग्जांपल वो ज्यादातर अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन में लग जाता है इंडिया का, ठीक है, और ये चीज है। और सो ये जो अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन में जो लगता है, इसमें देखें इंडिया की एक और चैलेंज भी इंडिया के लिए है कि जितनी बड़ी इंडिया की फौज है, इंडिया का बहुत सारा जो डिफेंस बजट है वो फौज के एक्सपेंसेस पे लग जाता है, ठीक है, यानी कि इतनी बड़ी फौज को मेंटेन करना भी तो कोई मसला, को आसान बात तो नहीं है। एंड पर्टिकुलरली अब चाइना का जो फोकस है दैट इज ऑन द टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर, और जो टेक्नोलॉजिकल एंड मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं चाइनीज उस पे फोकस कर रहे हैं। इंडियंस अभी उस पे आ गए हैं, इस पे इंडियंस फिर अब चले भागते हैं, फिर अमेरिका के पास जाते हैं, कहते हैं जी हमारी कैपेसिटी बनाए। सो ये आप देखिए ना, इंडिया के पास 1.4 मिलियन एक्टिव ड्यूटी लोग हैं, 1.4 मिलियन, चाइना के पास 2 मिलियन है, इंडिया के पास 1.4 मिलियन एक्टिव ड्यूटी फौजी हैं, और रिजर्व फोर्सेस जो हैं वो अलग हैं। सो उनकी सैलरीज, पेंशन्स, वेलफेयर, दिस दैट, ये वो, फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी लेना, सो इतना को आसान काम नहीं है फौजें रखना।